नमस्कार, मैं हूँ डूंगर राम और हमारी टीम ऐसे न्यूज टीम पहुंची है सतलोक आश्रम सोजत जो पाली डिस्ट्रिक्ट में है। सुना है हमने कि यहाँ पे विवाह हो रहा है और अनोखा विवाह हो रहा है, तो चलते हैं अंदर और देखते हैं ये किस प्रकार से अनोखा विवाह है, क्या फर्क है अलग जो विवाह नॉर्मली हमारे हमें देखने को मिलते हैं उसमें और इनमें। आइए मेरे साथ में चलते हैं। तो दर्शकों अभी हम पहुंच गए हैं आगे जहाँ पे ये विवाह हो रहा है। आप इधर देखिए, यहाँ से मिली जानकारी के अनुसार 22 जोड़ों का विवाह हो रहा है और ये 22 जोड़े हैं जो बैठे हुए हैं और यहाँ पे किसी प्रकार का ढोल धमाका बैंड बाजा आदि आदि ऐसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से विवाह हो रहा है। यहाँ के सेवादारों से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पे सिर्फ ये 16-17 मिनट की वाणी चलाई जाती है कबीर साहब के सदग्रंथ की और उस वाणी में देवताओं की स्तुति की जाती है। देवताओं की स्तुति की जाती है और उनको उस वाणी को साक्षी मानते हुए, अपने गुरुदेव जी को साक्षी मानते हुए ये शादी करवाते हैं। तो दर्शकों आपने देखा कैसे शांति से जोड़े बैठे हुए हैं और वाणी चल रही है, उस वाणी को साक्षी मानते हुए शादी करवा रहे हैं। हम मिलते हैं जिनकी शादी हो रही है उनसे और दिखाते हैं, सुनाते हैं आपको उनके विचार और उनसे भी आपकी बात करवाएंगे जो उनके साथ आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं, उनके रिश्तेदार आए हुए हैं, जो भी यहाँ पे मिलेगा उनसे हम आपको बात करवाएंगे और जानेंगे कि वो ऐसे आसान साधारण तरीके को क्यों अपना रहे हैं, ये क्या खुशी मिल रही है उनको इस प्रकार से शादी करने में। बने रहिए, दिखाते हैं आपको कुछ और। तो दर्शकों आप मेरे पीछे देखिए कितने लोग हैं जो ऐसे विवाह को देखने के लिए आए हुए हैं। आप देखोगे, देखिए चारों ओर आपको दिखाई देंगे लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। एक साइड में पुरुष बैठे हुए हैं और एक साइड में महिलाएं बैठी हुई है। महिलाएं और पुरुष को अलग अलग से व्यवस्थित तरीके से बिठाया हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो वाणी चल रही है कितनी देर चलेगी? हमने उन जोड़ों से, उनके जो आए हुए रिश्तेदार उनसे बात कर ली। ये सर 17 मिनट की रमणी होती है जिसमें हमारे शादी का प्रोग्राम पूरा फिक्स हो जाता है, जिसमें सभी देवी देवताओं की स्तुति की जाती है और इसी के अकॉर्डिंग हमारी दहेज मुक्त शादी जो चल रही है अब ये 7 मिनट की निकल चुकी है। अब 5-6 मिनट की और है, इसी 17 मिनट में विवाह संपन्न हो जाएगा जी। तो सिंपल वाणी के बाद में संपन्न हो जाएगी या फिर कुछ और प्रोग्राम भी है? और कोई प्रोग्राम नहीं है और फिर अपने अपने भंडारा करेंगे और अपने अपने घर जाएंगे। ठीक है सर, हम इंतजार करते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों इंतजार करते हैं 5-7 मिनट और जानते हैं उन जोड़ों के विचार। तो दर्शकों हमारे साथ में मेहमान हैं जो यहाँ आए हुए हैं, उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? रामसाई दास है। ठीक है, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या प्रोग्राम है आपके, कौन से मतलब आपके क्या लगते हैं जिनकी मैरिज हो रही है? ये हमारे ग्रुप आए हैं, ग्रुप आए की रेमेडी हो रही है। दहेज मुक्त है, कोई दहेज वेज नहीं है। अच्छा, आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हो क्या? हाँ जी, मालिक से जुड़े 2013 से। तो हमारे साथ में एक मेहमान है जो इस अनोखी शादी का हिस्सा बने हैं, इनसे जानते हैं इनके बारे में विचार। सर नमस्कार। नमस्कार सर आपका क्या नाम है, आप अपना परिचित दीजिए। मेरा नाम डूंगर राम सुतार है। मैं गांव खन्नोड़ा से आता हूं जो कि बाड़मेर जिले में पड़ता है। आप क्या करते हैं सर, प्रोफेशन क्या है आपका?
मेरा प्रोफेसर खानदानी फर्नीचर का कार और मैं कारपेंटर हूँ और मेरे बाप दादा भी फर्नीचर का ही काम करते थे और मैं भी पीछे वही करता हूँ, पूना महाराष्ट्र में करता हूँ। ठीक है, तो आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? क्या पहली बार आए हैं या क्या रीजन है? इसका रीजन तो ये है सर कि मेरे ननियाल के जो है ना, मेरे मामा है, मामा के लड़के भाई है, बहन है, भाभी है, बेदेरानी है, मतलब उनकी वाइफ है, बिंदनी है, जो भी अपन बोलते हैं ना भाई बहन, वो सब सतलोक आश्रम से जुड़े हुए हैं काफी टाइम से। और काफी टाइम से मेरे को भी बोलते हैं कि आप भी चलो हमारे साथ में, हमारे गुरुजी मतलब ऐसा नशा मुक्त करवाते हैं और दहेज मुक्त शादी करवाते हैं, उसके लिए मतलब आज बेटियां बोझ नहीं बनेगी, तो हर काम मतलब हर के लिए मतलब आसान होता जा रहा है। तो आप ये सब कुछ देखने के लिए आए हो? हाँ हाँ, देखने के लिए और समझने के लिए भाई कैसा क्या है माहौल। तो यहाँ के आपके क्या लगते हैं जिनकी शादी हो रही है? वो मेरे मामा का लड़का है गणपत लाल, और गणपत लाल की लड़की की शादी है हेमलता की। तो आपको कैसा लगता है, क्या ये अच्छा तरीका है या नहीं है? ऐसा अभी आज के टाइम में देखना जाओ तो सर बहुत अच्छा है। आज एक महंगाई बढ़ के, बेरोजगारी बढ़ के, लोगों के ऊपर एक खर्चे का बोझ आके पड़ता है, बराबर। और उसमें एक ये दहेज मुक्त शादी बहुत ही मतलब हर आदमी को एक अच्छा संदेश देता है। तो सर आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो बैंड बाजा, ढोल धमाका और जो घोड़ी वाला पहनावा, ऐसे लोग फील करते हैं यहाँ पे साधारण तरीके से शादी होती है, क्या बच्चे खुश होंगे? बच्चे देखो संस्कार है और बोलते हैं ना सत्संग का प्रभाव होता है, उससे बच्चे हो जाते हैं, प्रभाव हो जाते हैं इससे। और काफी लोग रामपाल जी के शरण में आने से मतलब ये सब समझ पाते हैं अच्छे से। और रही बात घोड़ी पे चढ़ने की, तो एक सिर्फ आधा घंटा घोड़ी पे चढ़ने के लिए मेरे ख्याल से लगभग अभी के हिसाब से उसको 6 महीने खच्चर बन के काम करना पड़ेगा, तभी वो 1 घंटा घोड़ी पे चढ़ पाएगा, मेरा कहना है। तो आप यहाँ पे पहुंचे हो तो आपको यहाँ पे कोई नशा पता या ऐसे कुछ देखी है चीजें? नहीं, जब से मैं पार्किंग से लेके यहाँ तक आया, यहाँ का प्रेम भाव, यहाँ का आदर भाव और यहाँ के लोगों को बोलने चालने का ढंग, तौर तरीका, और नहीं कोई नशा नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। सेवादारों का व्यवहार कैसा लगा और व्यवस्थाएं कैसी लगी? अरे सेवादारों का भाव देखे तो मैं खुद भावुक हो गया। रोटी राम, पानी राम, सब्जी राम, लड्डू राम, राम के सिवा कोई नाम नहीं है। सबका बहुत अच्छा लगा मेरे को और देख के दिल खुश हो गया। धन्यवाद सर, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जी सच है। तो दर्शकों, ये थे यहाँ आए हुए थे और इनके परिचित है, रिश्तेदार है, उनके यहाँ पे मैरिज थी और ये उनका हिस्सा बने हैं, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। आप बने रहिए, देखते रहिए, हम किसी और से बात करते हैं और सुनाते हैं आपको उनके विचार। तो दर्शकों, कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ में, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम योगेश है। कहाँ से आए? मैं बॉम्बे से। क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली ग्रेजुएट हो गया हूँ, अभी बिजनेस में लगा हूँ। आपका यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, क्यों आए? यहाँ मेरे सिस्टर की रमणी है, शादी है, इसके लिए यहाँ आए हैं। तो आप युवा हो और इस प्रकार की मैरिज का आप कितना फेवर करते हो, कितना सही मानते हो? ये मेरे हिसाब से तो सही है, 100% सही है। इसमें कोई मतलब ये शास्त्र अनुकूल विवाह ये हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंधविश्वास है, जैसा बोला वैसा कर दिया, ऐसा तो नहीं लग रहा? अंधविश्वास तो हम करते आ रहे हैं, ये जो अभी रमणी हो रही है ये पूर्ण शास्त्र अनुकूल है। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? कमलेश दास नाम है। क्या काम करते हैं? मैं आर्मी की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कैसा लगता है इस तरीके से विवाह करना चाहिए? आप एक युवा हो, युवा के जरिए क्या संदेश देना, युवा के जरिए क्या संदेश देना चाहोगे? ये विवाह सादा शरीर सही विवाह है और ढोल धमाके बजते वो विवाह सही नहीं रहता है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि विवाह एकदम सिंपल और सही तरीके से होना चाहिए। वो ये 15-16 मिनट में गुरु जी के दया से रमणी हो जाती है, वो ये विवाह सम्मत होता है। तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हो या पहली बार आए हो? नहीं, संत रामपाल जी
महाराज से जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए? मांगीलाल गुर्जर, जिला राजसमंद है। मैं वहाँ से आया हूँ, गुरुदेव की कृपा हुई, आज यहाँ से मैं समागम में आया हूँ। तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं या वैसे ही आए? नहीं, वैसे ही आया हूँ मैं। रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कुछ परिचित हूँ और कुछ कारणवश उनका ये देखा हुआ हूँ समागम। तो किसकी शादी हो रही है यहाँ पे? ये मेरे दोस्त है श्रीमान सुतार साहब, इनकी बच्ची की शादी है और बिना दहेज की शादी। तो मैं बहुत मेवाड़ क्षेत्र से आता हूँ और बहुत खुश हूँ। हमारे गुर्जर समाज की ओर से भी हम विनती करता हूँ ऐसे ही सत्संग साथी के साथ जुड़े हुए रहे और ऐसी समागम में रहे और समागम में शादी वगैरह ये भी ज्ञान प्रथा जो भी है वो अपना ज्ञान ज्यादा से ज्यादा फैलाए, मैं इतनी अपेक्षा करता हूँ हमारी मेवाड़ की जनता से। तो सर आप क्या कहना चाहते हो कि इस प्रकार की शादी करना, इस तरीके से शादी करना बिल्कुल सही है? मुझे तो बहुत ही उचित मूल्य की लगता है कि भाई कि आज की दुनिया रेखा के अनुसार बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा सुख शांति मिले, संतों का आशीर्वाद लाखों बराती होवे, लाखों ही मंडप वाले को हो जावे, उनके लिए क्या खर्च आता है क्या नहीं आता है। इतने सारे भक्त लोग हैं, सब शादी के मंडप में दूल्हे वाले भी है दुल्हन वाले भी है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा राजस्थान सर्वे गौरवान्वित हो और ऐसी प्रथा हर जगह चले और हर समाज जुड़े उससे। तो ये जो दहेज प्रथा है उसका तो खात्मा हो रहा है, तो क्या बच्चे इस तरीके से जो शादी कर रहे हैं वो खुशी से रह पाएंगे? मुझे बड़ी अपेक्षा है खुशी से रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ इनको मौका मिलता है कि प्लेटफॉर्म है सनातन का, ये उनके सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। उसको सबको ज्ञान मिलता है, उसके द्वारा एक दूसरे को परिचय मिलता है, उसको साथ में रहते हुए ज्ञान दीक्षा भी होती है, परिवार दीक्षा भी होती है। मुझे ऐसी अपेक्षा है कि मैं सब भारतवासियों से ऐसी अपेक्षा करूंगा कि ऐसे ज्ञान चर्चाओं में हर इंसान के बाल बच्चे को लाए और ये सनातन धर्म से जुड़े। तो आप यहाँ पे आए हो, यहाँ के जो लोग हैं उनका व्यवहार कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे मेवाड़ क्षेत्र से अनुसार मुझे ऐसा लगा मैं कहीं स्वर्गलोक में आया हूँ। हकीकत में सतलोक या मुझे ऐसा लग रहा है मैं कहीं स्वर्गलोक में आया हूँ और स्वर्गलोक वासी ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद अपने खुद लगता है कि भाई एक स्वर्गलोक ही है। और यहाँ के खाने पीने की व्यवस्था कैसी लगी? अब ये तो प्रभु जाने, अभी तो मैंने प्रसाद पाया नहीं है, लेकिन गुरु कृपा से बिना लाइसेंस, बिना ड्राइवर का लाइसेंस नहीं, लेकिन मैं ऐसे गुरुदेव का नाम लेके वहां से मेवाड़ से रवाना हुआ। मैं और मेरी बीवी दोनों गुरु कृपा के से रास्ते पूछते यहाँ तक पहुंच गए। 11 बजे घर से निकले, यहाँ 1:30 बजे तक पहुंच गए हम लोग, 1 बजे से। ये जो शादी हुई है ओवरऑल आप इससे खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, खुश नहीं यानी बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा MD डॉक्टर है होने के बाद भी मैं भी ऐसी शादी करवाई थी, लेकिन कुछ कम रीति रिवाज से करवाई थी, सामाजिक तौर से। धन्यवाद सर। सर आपसे भी जानना चाहेंगे आपके विचार। क्या नाम है आपका और कहाँ से है? गणपत दास, जोधपुर से। तो आपके बच्चे की शादी है या बच्ची की? मेरी बच्ची की रमणी है। ठीक है, तो आपको ये प्रेरणा है वो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित हो, तो आप उन्हीं से मिली होगी? जी, रामपाल जी महाराज से मिली। ठीक है, तो आप ये जो मैरिज कर रहे हो, शादी कर रहे हो, कहीं कुछ खर्चा बचाने के लिए तो नहीं कर रहे हो? नहीं, खर्चा बचाने के लिए परमात्मा के दया से खूब दे रखा है मालिक ने, लेकिन मालिक ने कहा है कि भाई जितनी हो सके उतनी सहज में करनी चाहिए, आडंबर नहीं करना चाहिए। और क्या कारण है ऐसा कि आपने ये रास्ता अपनाया? नहीं भगत जी, इसमें जो बुरे विकार है तो लड़के के भी बुरे विकार नहीं रहते हैं, धार्मिक परमात्मा से जुड़ा है तो उनके एक भी बुरे विकार नहीं, तो पति जो बच्चा बच्ची है वो आराम से खुशी से रह सकते हैं। तो आपको पूरा विश्वास है कि ये खुश रहेंगे बच्चे? पूरा परमात्मा के पूरा विश्वास है कि आराम से खुशी से रहेंगे। सर एक बात और बताइए कि जो नॉर्मल जो शादी होती है, पंडित करते हैं तो वो मंत्र जाप करते हैं कुछ, तो वो किसको साक्षी मान रहे होंगे, ये किसको साक्षी मान के शादी हुई है? 33 देवी देवताओं को साक्षी मानकर शादी हुई है। तो ये जो रमेणी है ये क्या है, इसमें क्या पढ़ा जाता है? रमेणी में 33 देवी देवताओं के मंत्र पढ़े जाते हैं, उनकी वंदना की जाती है। ठीक है, तो सर एक बात और बताइए कि एक जो बहुत सारी रीति रिवाजों के अनुसार शादी होती है, जैसे बैंड बाजा, ढोल धमाका और उसपे घोड़ी पे बिठाते हैं बच्चे को, शेरवानी वगैरह पहनावा, यहाँ बिल्कुल साधारण तरीके से हुई है। तो इतना सारा करना ना पड़े इसलिए आपने शादी की है, या फिर ये क्यों छोड़ पाए हो आप? ये संभव कैसे हुआ कि आपने ये सब छोड़ दिया? नहीं भगत जी, ऐसा करने से कोई बच्चा बच्ची खुश नहीं होता है, वो सब आडंबर है और ये परमात्मा ने कहा कि आडंबर नहीं करना चाहिए। लोग दिखावा करने से कुछ नहीं होता है, परमात्मा की जैसे सादा सिंपल तरीके से शादी करनी चाहिए। धन्यवाद। अच्छा तो दर्शकों
तो दर्शकों हम किसी और से मिलते हैं और आपकी बात करवाते हैं। तो दर्शकों एक और मेहमान है हमारे साथ में, इनसे जानते हैं इनके विचार। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है और कहाँ से आए? राम कुमार नाम है सर, नागौर से आया मैं। तो आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्या कारण है? अब अभी ये शादी देखने के लिए कि ये शादी है रामपाल जी महाराज के आश्रम में। तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े यानी नाम दीक्षा लिए हैं या वैसे ही आए हो? नहीं, अभी पहली बार ही आया हूँ, अभी जुड़ना चाहते हो। अच्छा जुड़ना चाहते हो, जुड़े नहीं? हाँ। तो किसकी शादी देखने आए थे? अभी शादी वहाँ देखने के लिए, ये शादी बहुत अच्छी लगती है मेरे को, देखने के लिए आया हूँ। कितनी अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छी लगी शादी। क्या अच्छा लगा? अच्छा ऐसा लगा कोई दाजा देना पड़े नहीं, कोई पैसे लगे नहीं, एकदम बढ़िया शादी लगी। तो जो ढोल धमाका बैंड बाजा वो अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा लगता, वो लोग अच्छा नहीं लगता। यहाँ ना तो डीजे है ना बैंड बाजा कुछ, फिर भी अच्छा लग रहा है। अब बहुत अच्छा लग रहा। क्यों अच्छा लग रहा है? ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही काम होना चाहिए शादी। तो आप अनुभवी हो, संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए नहीं हो, फिर भी आपको ये तरीका बिल्कुल अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है साहब, ये आने के बाद में बहुत अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पे आए हो, शादी इसी तरीके से होनी चाहिए। तो यहाँ आए हो आप, यहाँ पे सेवादारों का व्यवहार कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा सर। लाखों लोग है, कोई अकड़ तकड़ नहीं है, बहुत बढ़िया लगा सर। तो आपको क्या लगता है बच्चे इस तरीके से शादी करवाते हैं, वो अच्छे से खुश रहेंगे? हाँ बहुत खुश रहेंगे, इसी तरीके से शादी होनी चाहिए। मैं तो बहुत खुश था। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद, ठीक है सर। ठीक। तो दर्शकों आपको दिखाए इनके विचार, आपको सुनाए इनके विचार। और अभी मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पर 22 जोड़ों का दहेज रहित विवाह हो रहा है। सिंपल और साधारण तरीके से विवाह हो रहा है। ये देखिए 22 जोड़े बैठे हुए हैं, जहां पे अलग से कोई भी दिखावा नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल साधारण तरीके से शादी होती हुई नजर आ रही है। अभी इनका विवाह होगा, क्या तरीका रहेगा, इन्होंने क्यों ये साधारण तरीका अपनाना उचित समझा, ये हम जानते हैं इनसे जानते हैं। ये एक जोड़ा है जो इन 22 जोड़ों में से एक है। इनसे हम जानते हैं इन्होंने ये तरीका क्यों अपनाया। बहन जी नमस्कार। सच्चाई। आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम बबीता दासी है और मैं एक टीचर हूँ। तो आप एक टीचर हैं, वेल एजुकेटेड है, तो आप टीचिंग लाइन से शिक्षित हैं और आप इधर आध्यात्मिकता में, जहाँ कहीं न कहीं अंधविश्वास भी कहते हैं लोग, कैसे आना संभव हुआ? देखिए आध्यात्मिकता पर तो विश्वास शुरू से था ही हमें, और फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमारा विश्वास और भी दृढ़ होता चला गया और हम इस लाइन में आ गए। तो आपने इधर विश्वास भी किया, एक शिक्षा से हटके आध्यात्मिकता में विश्वास किया, और उसके बाद में आपने विवाह करना इतना मतलब बड़ा डिसीजन कि इससे पहले जो साधारण नॉर्मल विवाह होते हैं उससे ये काफी हटके विवाह है कि कोई ढोल धमाका बैंड बाजा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका इतना परिवर्तन कैसे संभव हुआ? देखिए हमारे शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि भाई कि हम बैंड बाजा बजा कर ही हम शादी करें। हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ भी प्रमाण नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के अनुसार हमारी शादी करवा रहे हैं। हमारी शादी में 33 करोड़ देवी देवताओं को साक्षी मानकर हमारी शादी हो। हाँ बिल्कुल। तो ये जो नॉर्मली जो शादी होती है, पंडित जी होते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो उसमें काफी लोग साक्षी होते हैं और मंत्र करते हैं, तो वो भी किसी के मंत्र होंगे तो वो साक्षी मानते हैं। आप किसको साक्षी मान करके ये शादी कर रहे हैं? मैं पूर्ण ब्रह्मा कबीर परमेश्वर जी को साक्षी मानकर आज शादी कर रही हूँ। धन्यवाद जी। सर नमस्कार। सत्साहेब जी। आप क्या करते हैं सर? मैं फिजियोथेरेपी का काम करता हूँ, मेरा खुद का क्लिनिक है। ठीक है, तो आप बताइए कि ये जो आप मेडिकल लाइन में हैं और मेडिकल लाइन में ऑलमोस्ट सभी बीमारियों का इलाज हो जाता है, तो आप उससे हटके आध्यात्मिकता में आए और उसके बाद इतना डिसीजन ले लिया कि आपने दहेज रहित विवाह और एक संत जी के बताए अनुसार विवाह कर रहे हो आप, तो ऐसा कैसे संभव हुआ? देखिए सर, ऐसा है कि साइंस है, साइंस ने बहुत तरक्की की है और साइंस के पास सबका इलाज है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी है जिसका साइंस के पास भी इलाज नहीं है। उसका इलाज है कि आध्यात्मिक, कि उसी से हम ऐसा क्या है जिसका इलाज साइंस के पास नहीं है? यानी बहुत सी बीमारियां ऐसी है बहुत सी बीमारियां या अपने जो जन्म के रोग है वो साइंस ठीक नहीं कर सकता। वो हमें सिर्फ शास्त्र विधि जो हम अनुसार भक्ति करेंगे उसी से आध्यात्मिक तरीके से ही वो ठीक होगी। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन और मेडिकल दोनों हमारे लिए जरूरी है। ठीक है सर। तो एक जैसे रमेणी विवाह शादी,
तो यहाँ बोलते हैं कि ये रमेणी होती है, तो रमेणी, विवाह, शादी, इसमें फर्क क्या है? शाब्दिक में क्या फर्क है इन चीजों में, या तीनों एक ही चीज है? देखिए, रमेणी का मतलब जैसा है कि जैसे कबीर परमेश्वर के, ये रमेणी एक पार्ट है, ठीक है। इसमें हम सिंपल तरीके से बिना लेन देन के, बिना दिखावे के और बिना किसी आडंबर के सिंपल तरीके से विवाह करते हैं। और जो आज समाज के ऊपर बेटियां बोझ बनी हुई है, उनको कहना था कि बेटियां बोझ नहीं है ना, क्योंकि उनकी भी शादी इस तरीके से कर सकते हैं बिना दिखावे के। आज लोग देखा देखी के चक्कर में लाखों रुपए खर्च करते हैं शादियों में, दहेज भी देते हैं, और कई बेटियों को दहेज के कारण मार भी देते हैं, बाहर भी निकाल देते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य एक ही है कि हमारा समाज है वो दहेज मुक्त समाज है। तो ये रमेणी शब्द का अर्थ बताइए हमें कि ये रमेणी शब्द क्या है, विवाह या शादी वो क्या है? रमेणी शब्द का अर्थ ये है कि जैसे विवाह नॉर्मल देखते हैं, विवाह में ढोल बाजे सब, और रमेणी ये है कि इसमें हम 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति और उनको साक्षी मान करके भी, एक तरीके से बोलते हैं कि नॉर्मली भाषा में बोलते हैं विवाह, यानी 33 करोड़ देवी देवताओं को साक्षी मान करके वो विवाह, वो रमेणी है। आपका मानना है कि रमेणी है, इसमें हम देवताओं की स्तुति करते हैं, आप यह कहते हो? ठीक है। तो आपने ये जो इतना बड़ा डिसीजन लिया है, तो आपका मन नहीं किया कि मैं अभी एक आप साधारण जैसे नीचे बैठे हो, नीचे चादर बिछी हुई है, मैट बिछी हुई है, और एक आप उस पे घोड़ी पे होते और जो शेरवानी पहनावा है वो होता, बैंड बाजा बज रहा होता साइड में, तो आपकी वो फीलिंग्स और ये फीलिंग्स में डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस ये है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जैसे संत रामपाल जी महाराज हमें जो ज्ञान बताते हैं, उसी ज्ञान से प्रेरित होकर हम ये चाहते हैं कि हमारा स्वच्छ समाज तैयार हो, और जिसमें किसी प्रकार का कोई भी दिखावा न हो, और सिंपल सादगीपूर्ण जीवन हम जिए। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की बौद्ध दिवस और कबीर साहब के निर्वाण दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में दहेज मुक्त शादियों का आयोजन हो रहा है। और इन्हीं दहेज मुक्त शादियों में के बीच आज हम लोग मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत के अंदर, जहां पर भी ये आयोजन देखने को मिल रहा है। आप देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया में शादियों के नाम पर कितनी फिजूलखर्ची बढ़ गई है। शादियों में दहेज को एक दिखावे का वो बना दिया गया है, जो अधिक दहेज देता है उसको बड़ा माना जाता है। तो वहां संत रामपाल जी महाराज के द्वारा शुरू की गई ये मुहिम एक समाज में नया परिवर्तन ला रही है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर आए हुए कुछ लोगों से और जानते हैं कि उन्होंने इस तरह से शादी करने का निर्णय क्यों लिया, और साथ ही जानेंगे उनके परिजनों को कि उन्हें कैसा लग रहा है। जी, आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मैं उग्रसेन बाम्बू हूँ जी, श्री गंगानगर जिले का रहने वाला हूँ, बगीचा गांव है मेरा। तो उग्रसेन जी, आज आप सतलोक आश्रम सोजत में आए हुए हैं, यहाँ पर कुछ शादियां हो रही है, तो किस तरह से आप यहाँ पर आए हैं? मैं मेरे छोटे भाई की शादी में आया हूँ। ये दहेज रहित रमेणी है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। तो आपके भाई की शादी यहाँ पर आज दहेज रहित तरीके से होने वाली है, तो ये देखकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत आश्चर्य सी बात हो रही है सर। यहाँ पे जितनी भी शादियां हो रही है ना, बगैर आडम्बर के, बगैर कुछ दहेज लेने देने के हो रही है, बगैर दहेज वाली। आप और जो दूसरे परिजन हैं जो अपने बच्चों की शादी के लिए चिंतित हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो भगत जी, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ साहब जी कि यहाँ संत रामपाल जी के सानिध्य में जो भी शादियां हो रही है, एक ही रुपए का लेन देन नहीं हो रहा, बगैर लेन देन की शादियां हो रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से। जी, आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? हम जैसलमेर से मालू नाम से है। तो मालू जी, आज यहाँ पर किस उपलक्ष्य में आए हुए हैं? भांजे की शादी में आए हुए। तो आज यहाँ पर आपकी भांजे की शादी है, आप उनके मामा जी हैं। तो आमतौर पर देखने को मिलता है कि जब भानेज उनकी शादी होती है तो मामा की तरफ से काफी कुछ लेन देन किया जाता है, कपड़े वगैरह लाए जाते हैं। तो क्या आपने यहाँ पर भी ये सब लेन देन किया है? जी, अभी यहाँ तो गुरुजी के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, जैसा जगत में करना पड़ता है, दाज के लिए, ममेरा के लिए करना पड़ता है। ये अच्छी शादी लग रही है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर किसी भी तरह का लेन देन नहीं हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि समाज में जब ये सब लेन देन होता है तो लोगों को काफी कुछ पैसा लोन लेना पड़ता है, जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? उससे बोल रहे हैं कि ये शादी करे तो अच्छा रहेगा, वह कर्ज से डूबेंगे, उसके क्या मतलब। लड़की वाले को बाप को लड़की घर लाते हैं, किसी को देते हैं, तो लड़की वाले पिताजी वगैरह तो पूरी ब्याज से लूट जाते हैं, दाज वगैरह देने के लिए। बिल्कुल। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम पवन कुमार है, मैं खजोड़ बीकानेर से हूँ। पवन जी, आप बीकानेर से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आपके किस रिलेटिव की शादी है? मेरी भांजी की शादी है। आज आपकी यहाँ पर भांजी की शादी हम लोग देखते हैं समाज में, जब ऐसे शादी होती है तो मामा की तरफ से
मायरा वगैरह आदि का लेन देन किया जाता है कि क्या आपने यहाँ पर भी ये सब लेन देन किया है? नहीं, यहाँ पर कोई लेन देन नहीं किया इस प्रकार का। तो आप समाज में ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो इस तरह से लेन देन करते हैं, जिन जो कि ऐसे अपने भांजी या भांजे के लिए परिवार में जो है वो मायरा देते हैं? भी ये सब लेन देन जो भी करते हैं मतलब तो इससे जो परिवार है उसके ऊपर मतलब आर्थिक वो उसको परेशानी भी होती है, और ये आगे उससे मतलब जीवन यापन तो होता नहीं है, वो तो उनकी मतलब खुद की जो कमाई वगैरह उससे ही होता है। तो इससे ये अच्छा संदेश जाता है भी इस जो दहेज प्रथा है इसको मतलब समाप्त किया जाए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको हमने दिखाया जो लोग आए हुए थे उनको भी, और जिनकी शादी हो रही थी उनको भी, और उनसे बात भी करवाई जिनकी शादी हुई, और उनसे भी आपकी बात करवाई जो शादी देखने के लिए आए, उनसे भी बात करवाई जो सिर्फ देखने के लिए आए हुए थे और संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए नहीं थे, और उनसे भी आपकी बात करवाई जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे, उनके क्या विचार थे और उनको ऐसी क्या प्रेरणा मिली, क्या ऐसा समझ में आया उनको कि उन्होंने ये तरीका अपनाया। तो इतना एक अनोखा विवाह, इतना सिंपल साधारण तरीके से शादी होना एक अपने आप में बहुत बड़ा समाज को अच्छी राह पे ले जाना है। तो संत होते हैं वो समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज देते हैं, संत को अच्छाई की तरफ ले जाते हैं, बुराई जो सामाजिक बुराइयां होती है उनको छुड़वाते हैं। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज है वो अनेकों बुराइयां छुड़वा रहे हैं, उसमें से एक भाग है विवाह रमणी दहेज रहित शादी। तो इस कवरेज में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए ऐसे न्यूज राजस्थान।